अस्सलाम वालेकुम। ये पाकिस्तान नेवी का म्यूज़ियम है और हर दफ़ा मेरी ख्वाहिश होती थी कि इसको मैं देखूं, तो फाइनली आज इसको मैं देखने आया हूं और आप लोगों को भी मैं दिखाता हूं ये म्यूज़ियम अंदर से कैसा है, इसमें नेवी के कौन कौन से चीज़ें सुवेनियर्स रखे हुए हैं। सो आ जाएं, मिलकर देखते हैं। सबसे पहले आ गया ये बड़ा सा हॉल। इस हॉल में सबसे पहले लगा हुआ है मुजस्मा। इस मेमोरियल में 4 मुनफरिद पहलुओं की परिंदे पाकिस्तान के अमन पसंद मुल्क होने का इजहार कर रहे हैं। सेलर जो है वो चाकू चौबंद खड़ा हुआ है, अपनी जुर्रत बहादुरी का इजहार कर रहा है। फिर पीछे आबदोज़ बनी हुई है जो पाक भारत की जंगों की तारीख जो हुई है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। सो ये 3-4 चीज़ों को रिप्रेजेंट करता हुआ एक बड़ा खूबसूरत सा यहाँ पर एक मेमोरियल इमेज बनाया हुआ है। ये इमेज देखें आप, इसकी डिटेलिंग बहुत खूबसूरत है। और ऊपर हदीस शरीफ का मफ़हूम इब्न माजा की कि एक बहरी जंग खुश्की की 10 जंगों के बराबर है। मीन्स ऐसी जंग जो पानी में लड़ी जाए वो ज़मीन पर लड़ने वाली 10 जंगों के बराबर होती है। ये हदीस शरीफ का अल्फाज हैं। फिर इसके आगे आ जाएं। इसके आगे आप आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मोइंजोदड़ो को रिप्रेजेंट किया हुआ है क्योंकि सिंध की हिस्ट्री जो है उसमें मोइंजोदड़ो पार्ट एंड पार्सल है। वादी सिंध की तहजीब का शहर मोइंजोदड़ो में ये सबसे इम्पोर्टेंट किंग प्रीस्ट के बाद डांसिंग गर्ल जिसका नाम संबारा था, संबारा। फिर जो वहाँ पे जो बुल कार्ड्स, फिर ये जो काओ की सील थी, ये सब है। फिर उसके बाद ये किला देबल का मुहासरा, ये मोहम्मद बिन कासिम वाला सारा एपिसोड है, ये लगा हुआ है। ये अरेबियन सी, इंडस वैली। फिर मोहम्मद बिन कासिम बहैसियत फ़ातेह, हम थोड़ा सा आगे आके दिखाते हैं। ये बहैसियत फ़ातेह मोहम्मद बिन कासिम का एक सिंबॉलिक सा एक स्टेचू बनाकर रखा हुआ है। फिर यहाँ पर ज़िर्रा जो चेस्ट पर जो क्या कहते हैं इसको, जंजीरों जैसा पहनते हैं, चेस्ट आर्मर। इट वॉज फाउंड ऑन द कोस्ट ऑफ औरमाड़ा के जो साहिल है, औरमाड़ा बलूचिस्तान, आजकल बड़ा फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है। इट बिलोंग्स टू 8th सेंचुरी व्हेन द फोर्सेस ऑफ मोहम्मद बिन कासिम पास द रीजन। अच्छा, ये औरमाड़ा के साहिल से मिला था ये चेस्ट आर्मर, और जो इसकी डेटिंग वगैरह जिनको लिखा हुआ है कि ये 8th सेंचुरी का ही है। अब ये किसने पहना था डोंट नो, लेकिन ये है मोहम्मद बिन कासिम वाले ही, तकरीबन उसी ज़माने का। सो उसके बाद यूरोपियन नेशंस कब सब कॉन्टिनेंट में आई। फिर रॉयल टालपुर्स ऑफ सिंध के जो टूम्स ऑफ हैदराबाद पर हमने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी, शायद आपने देखी हो। होश मोहम्मद शीदी भी उसी डॉक्यूमेंट्री के एक पार्ट था। फिर अराइवल ऑफ ब्रिटिश 1845 में जब सिंध पे कब्ज़ा हुआ अंग्रेज़ों का। फिर थोड़ा सा आ जाएं आगे, इंडिया पाकिस्तान का फेमस जो द्वारका ऑपरेशन था उसमें यूज़ होने वाले मिसाइल्स, ये एम्यूनेशन है, ये यूज़ हुआ था। फिर उसके बाद ये जो ऑपरेशन था उसमें उसको रिप्रेजेंट करता हुआ पाकिस्तान की नेवी को ट्रिब्यूट पेश करती हुई एक इमेज लगी हुई है। फिर ये शिप का सामान है जो शिप में लगे हुए होते हैं, ये उसका क्या कहते हैं, स्टीयरिंग व्हील वगैरह। फिर ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत म्यूज़ियम है और आप कराची में हो तो लाजमी देखने आओ। 150 रुपये का टिकट है और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, और भी बहुत सारे आइटम्स हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हो। बहुत लर्निंग वाला है, खूबसूरत भी है, सेफ सिक्योर हर तरह से। जो कराची के लोगों को मसला होता है कहीं भी जाने में, ऐसा कोई मसला यहाँ पर नहीं है। साफ़ सुथरा, VIP ज़बरदस्त। ओके, फिर उसके बाद ये सबमरीन्स की मेरे ख्याल से छोटे छोटे वो बनाए हुए हैं, मिनिएचर आर्ट्स कह लो, पता नहीं इसको कह सकते हैं या नहीं। वेल, सबमरीन हैंगोर जो बाहर रखी हुई है सॉरी, ओरिजिनल। फिर यहाँ पर क्या है, आपको मालूम है अंटार्कटिका में कोई पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन अंटार्कटिका में पाकिस्तान का एक रिसर्च सेंटर भी है। आपको उसके बारे में अगर नहीं मालूम, आए मैं दिखाता हूँ, इधर आइए। अंटार्कटिका में पाकिस्तान का अंटार्कटिका में एक रिसर्च स्टेशन है, उसका नाम है जिना रिसर्च स्टेशन। अच्छा, यहाँ पर भी इस म्यूज़ियम में भी जिना रिसर्च स्टेशन के बारे में पाकिस्तान की जो टीम वहाँ पर है उनकी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। मैं थोड़ा सा करीब से आपको दिखाता हूँ।
ये फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। अच्छा, इसमें पाकिस्तान ने अपना साइंस टेक्नोलॉजी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियानोग्राफी, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो वहाँ पर उस मिशन में शामिल थे जिन्होंने रिसर्च स्टेशन बनाया। ये 1991 में बना था, 18 जनवरी 1991 में। ये डिटेल्स मैं आपको इस स्लेट पे से देखकर बता रहा हूँ, ये जो बोर्ड इन्होंने लगाई हुई है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर वॉकी टॉकी टाइप का एक हैंड हेल्ड VHF सेट भी है। अच्छा, ये यहाँ पर लगा हुआ है। फिर मैग्नेटिक टेलीफोन है। फिर यहाँ पे जैगुआर का पोर्टेबल कम्युनिकेशन सेट है। और जैगुआर के ये भी आते हैं, आई डिडंट नो, मुझे सिर्फ गाड़ी का मालूम था। ओके, अब आ जाएं, यहाँ पर टेलीस्कोप्स हैं। ये टेलीस्कोप्स डिफरेंट टाइप की हैं, कुछ हाई एंगल गन्स की हैं, कुछ LED टेलीस्कोप हैं। ये टेलीस्कोप्स की डिफरेंट टाइप्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स। फिर आ जाएं, मैग्नेटिक कंपासेस हैं यहाँ पर जो आपके कंपास डायरेक्शंस वगैरह बताते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर सेक्सटेंट है, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एंगुलर डिस्टेंस कितना होता है वो इस इंस्ट्रूमेंट से पता लगता है। ओके, फिर रेंज फाइंडर है। फिर हाँ, ये चीज़ इधर आओ, ये दिखाऊँ आपको। ये आपने इमरजेंसी लाइट अक्सर देखा होगा, ये रेलवे के मुलाजिमीन के पास भी पहले होती थी, रेलवे में भी यूज़ होती थी, ये जहाज़ों में भी यूज़ होती है इमरजेंसी लाइट्स। ये देखिए, शुक्र है कोई ऐसी चीज़ को आई जो मैं ऑलरेडी जिसको मैं देखा हुआ था। अच्छा, जब आप इस म्यूज़ियम के सेकंड फ्लोर पर आते हो तो यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सा ढांचा रखा हुआ है। वो ढांचा रखा हुआ है किस चीज़ का, आप देखें, गैस करें, फिर मैं भी आपको बताता हूँ। ये देखिए, इस किस्म का ढांचा मैंने 3 जगहों पर देखा है। एक यहाँ पर देखा है, दूसरा मैंने देखा है इस्लामाबाद में लोक विरसा के साथ जो म्यूज़ियम है, पाकिस्तान साइंस म्यूज़ियम। फिर तीसरा नाइट एट द म्यूज़ियम फिल्म में, लेकिन वो ढांचा, फिल्म वाला ढांचा डायनासोर का था। वैसे इमेजिन ये रात को ज़िंदा हो जाए, लेकिन ज़िंदा होगी तो फिर मर जाएगी क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं है। वेल, इस मछली की डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। दिस इज़ बलीन वेल। यहाँ पे ये देखिए, ये डिटेल्स इसकी लगी हुई हैं। ये इस मछली का ढांचा है। सो इट्स ह्यूज, इट्स ब्यूटीफुल, और मेरे ख्याल से ये एडल्ट नहीं है। मैं अपने ख्याल के बारे में ज़रा एक चीज़ और देख लूँ। इसकी हाइट जो है वो 6 से 33 मीटर तक होती है, तो डेफिनेटली दिस इज़ नॉट एडल्ट क्योंकि 33 मीटर्स नहीं है। सो मे बी अब इसकी एज का अंदाज़ा मैरी टाइम एक्सपर्ट्स कर सकते हैं। सो ये है। वेल, आ जाएं, आगे दिखाता हूँ आपको और चीज़ें। ये यहाँ पर जंग अखबार लगे हुए हैं, 1971 की जंग वाले। ढाका के मुज़ाफ़ात में लड़ाई, सूरत हाल संगीन हो गई, भारत की एक गन बोट गर्क, दूसरे पर कब्ज़ा, और कौमी दिफाई फंड में दिल खोल कर अतिया दीजिए। फिर बम्बई के करीब दुश्मन का बहरी अड्डा दुआर का तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान भारत में जंग शुरू हो गई, टफ टाइम्स। हाँ, एक दफ़ा मनोड़ा में क्या हुआ, मनोड़ा जब हम गए, बाय बोट गए थे, वापसी में बारिश हो गई, और बारिश की वजह से वहाँ पर पानी में काफ़ी हलचल सी डेफिनेटली मचती है जब बिजली चमकती है, बारिश होती है। मनोड़ा से वापस कराची पोर्ट तक हार्डली 10 से 12 मिनट का टोटल सफ़र है कश्ती में। जान निकल गई थी। सो यहाँ पर एक इन्होंने एक इमेज दी हुई है दो, कि जब नेवी पानी में होती है, समंदर में होती है, तो वहाँ पर सिचुएशन किस किस तरह की हो सकती हैं। जितना मेरे ख्याल से तस्वीर में हॉरिबल दिखाना पॉसिबल था वो दिखाया है। आई पर्सनली एक्सपीरियंस ऑन अ वेरी 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 माइनर स्केल। सो अब छोड़े, मैं वर्ड्स उसके लिए क्या यूज़ करूँ, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वेल, ये देखिए, कश्ती यहाँ है, लहरें वहाँ तक जा रही हैं। सो बड़ा हॉरिबल एक्सपीरियंस होता है, और डेफिनेटली ये हौसला है नेवी वालों का, इस कंडीशंस में भी काम करते हैं। ये मुझे टीपू सुल्तान की इमेज लग रही है। सब कॉन्टिनेंट का जो मैरी टाइम अफेयर्स थे वो दिखाएं। दिस इज 100% ये टीपू सुल्तान ही है। सरंगापटम का मेरे ख्याल से सीन है सारा। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। अब आगे आ जाएं, फिर आगे आ जाएं। यहाँ पे चंद एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं। वो इंटरेस्टिंग सी चीज़ें कौन कौन सी हैं?
कायदे आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर जो दिया था फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन पे, वो इस बंदूक से दिया था। फिर उसके बाद ये कायदे आज़म की स्नूकर स्टिक है, जिससे कायदे आज़म, ये जो कायदे आज़म की मशहूर तस्वीर है स्नूकर खेलने वाली, ये HMPS कारसाज की है, ये 1948 की तस्वीर है। अच्छा, फिर यहाँ आ जाइए, कायदे आज़म ने जो कायदे आज़म को जो लॉर्ड माउंटबेटन ने ख़त लिखा था वो, फिर लॉर्ड माउंटबेटन को जो कायदे आज़म ने ख़त लिखा था वो, फिर कायदे आज़म को जो लॉर्ड माउंटबेटन ने, जो ये चल रहा था ख़त का सिलसिला, वहाँ से आ रहा था, यहाँ से जा रहा था ख़त, ये वो सारे खतूत हैं, कुछ खतूत हैं। फिर ये इसका देखें, इस पोर्शन का नाम ही है द कायद एंड द नेवी। जैसे अभी मैंने आपको बताया वो गन जिससे कायदे आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर मिला। फिर ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये देखें आप, फर्स्ट सेट ऑफ पाकिस्तानी कॉइन्स, पाकिस्तान के जब सिक्कों का जो पहला सेट बनाकर कायदे आज़म को 1948 में दिया था कि कौन से कॉइन्स पाकिस्तान में यूज़ होंगे। अच्छा, फिर यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बल्ब्स रखे हुए हैं जो कि शिप्स में यूज़ होते हैं। फिर आ जाइए यहाँ पर, ये मॉडल ऑफ SS फ़कीर जी कोवैस जी। कोवैस जी मेरे ख्याल से, जो मैं समझ रहा हूँ, कोवैस जी फैमिली थी जिसका जो बिज़नेस था शिपिंग का, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में नेशनलाइजेशन में गया था। सो शायद ये उन्हीं की फैमिली की शिप है, मे बी, क्योंकि नाम किसी ह्यूमन नेम है, फ़कीर जी कोवैस जी। ये उस शिप का मॉडल बना हुआ है। अच्छा, फिर इस मॉडल के बाद यहाँ आ जाएँ आगे, नोट्स। जब हम किसी चीज़ को क्या नाम है, रस्सी को गिठान लगाते हैं, गिरह लगाते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, उसकी डिपेंड करता है आपको किस चीज़ को, किस ऑब्जेक्ट को उससे खींचना है या उसके बांधना है। तो पुराने ज़माने में जब शिप्स चलती थी तो उस ज़माने में भी नॉट्स डिफरेंट टाइप्स की बनती थी, अब भी यूज़ होती हैं, लेकिन अब मॉडर्न तरीक़ेकार आ गए हैं। सो ये पुराने ज़माने के नॉट्स हैं डिफरेंट टाइप्स के। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाएँ आगे। अक्सर फिल्मों में जब पहले एलियन दिखाते थे ना, वो ऐसा दिखाते थे, ऑरेंज कलर का, और उसके ऊपर इस तरह का हेलमेट टाइप का। अच्छा, ये है क्या? 1968 तक पाकिस्तान नेवी में जो डाइवर्स थे वो इस तरह का यूनिफॉर्म पहनते थे। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ एवोल्यूशन जो हुआ डाइवर्स का। 1700 से 1800 तक उस तरह का लिबास था, फिर 1855, फिर 1882, इस तरह चलते चलते एवोल्यूशन होते होते फिर वो चेंज होता गया। तो किसी ज़माने का डाइविंग हेलमेट ये वाला था। फिर आ जाएं आगे, कुवैसी कॉर्नर। पाकिस्तान इनहेरिटेड वन डीप सी पोर्ट इन कराची इन वेस्ट पाकिस्तान इन चिटागोंग। ऑल राइट, ये बहुत लंबी डिटेल है स्टीमशिप कंपनी की जो पाकिस्तान ने एक्वायर की थी। वैसे आपको मालूम है पाकिस्तान ने गवादर किस कंट्री से ख़रीदा था और कितने में ख़रीदा था? तो हमें बताइएगा अगर आपको मालूम है। ये लेडी ऑफिसर्स का है, ये सेरिमोनियल ड्रेस है। फिर ये ड्रेस नंबर 3 मेल ऑफिसर्स का है, ये ब्रावो ड्रेस। एसएसजी एन मीन्स एसएसजी नेवी के एसएसजीज इस तरह का ड्रेस पहनते हैं। फिर मरीन्स वालों का ये है, और ये नेवल एविएटर्स का ये ड्रेस है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, करीब से मैं आपको दिखाता हूँ, जंगी तरबियत के लिए इस्तेमाल होने वाले मशीनी आलात। अच्छा, ये जो हैं ये वॉर से रिलेटेड हैं, वॉर की जो ट्रेनिंग दी जाती है वो इन उसके साथ दी जाती है, इक्विपमेंट्स के साथ। अच्छा, ये नो गो एरिया है, ये बंद है। सो ये मैं आपको बाहर से ही दिखा देता हूँ। ये हमने 1980 में ख़रीदे थे इंग्लैंड से, और 1998 तक पाकिस्तान नेवी ने इनको यूज़ भी किया था। फिर डेफिनेटली वक्त के साथ साथ, तेज़ी के साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं, वॉर के तरीके चेंज हो रहे हैं, इक्विपमेंट्स चेंज हो रहे हैं, तो अब कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। सो वेल, अब आ जाए नीचे वाले फ्लोर पे चलते हैं। अभी नीचे जाने के लिए यहाँ पर लिफ्ट लगी हुई है, अब हम लिफ्ट यूज़ करेंगे। सो जब तक हम लिफ्ट का वेट कर रहे हैं, ये बड़ा लर्निंग वाला एक्सपीरियंस है। कोई स्कूल हो, कॉलेजेस हों, उन्हें तो लेकर आना ही चाहिए, लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी लोगों को आना चाहिए। आ जाएं। मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, आई होप आपको भी मज़ा आ रहा होगा। ये तकरीबन आप 2-3 घंटे का टाइम निकाल कर आएँ ताकि आप सुकून से, तसल्ली के साथ ये सारी जगह घूमें, आराम से देखें, एक्सपीरियंस करें। अब हर बंदा पेट्रियोटिज़म वाली फीलिंग लेने के लिए वाघा तो नहीं जा सकता ना, दूर है। सो आ जाएं। कराची पोर्ट, ये हमारी जो लोकल यूज़ होती हैं बोट्स, और बीच, पसनी फिश हार्बर, गवादर पोर्ट। सो
ये था पाकिस्तान नेवी का म्यूज़ियम। आई होप आपको ये म्यूज़ियम और ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू आर इन कराची, डू विज़िट दिस म्यूज़ियम। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।